ब्रेकिंग नाकाबिले यकीन टोनेज को मौसर तरीके से निकालने की सलाहियत ट्रेन को रोकने के संगीन तकनीकी चैलेंज के साथ आती है। ब्रेक लगाने के लिए दो अहम निज़ाम हैं, मुतहरक और न्यूमैटिक। आइए एक न्यूमैटिक सिस्टम से शुरू करते हैं जो पहियों पर ब्रेक शू को मुतहरक करता है। जहाज़ का एयर कंप्रेसर कंप्रेस्ड हवा फराहम करता है जो साइड टैंकों में महफूज है। ब्रेक सिस्टम इन ज़खायर से हवा खींचता है। ट्रकों के अगले और पिछले हिस्से में हवा से चलने वाले सिलेंडर सलाहों और रवाबत को मुतहरक करते हैं जो ब्रेक शू चलाते हैं। एक सिलेंडर एक ही ब्रेक शू का इंतज़ाम करता है जिसे दूसरा सिलेंडर एक साथ दो मुंसलिक शू चलाता है। फिर भी फी पहिए में सिर्फ एक ब्रेक शू होता है। लोकोमोटिव के पीछे एक ब्रेक पाइप है जो ट्रेन में मौजूद हर दूसरी रेल कार को कंप्रेस्ड हवा फराहम करता है। हर कार का अपना हवा का ज़ख़ीरा होता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इनफरादी कारों के ब्रेक लगाने की ज़रूरियात के लिए हमेशा सप्लाई मौजूद है। जदीद इंजनों में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर कंट्रोल शुदा न्यूमैटिक सिस्टम होते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक लगाने के तरीक़ाकार में सेहत से मुतल्लिक़ कंट्रोल शामिल करते हैं। निज़ाम का दिमाग कैबिन के नीचे नस्ब है। हर कार में शनाख्ती यूनिट और कंट्रोलर सेटअप होता है। न्यूमैटिक सिस्टम के ज़रिए मुंसलिक और मुनासिब तरीके से तरतीब दी गई तमाम कारों के साथ आखिरी कार की शनाख्त के लास्ट ट्रेन डिवाइस का इस्तेमाल है। ज़्यादा पेचीदा ब्रेक लगाने के तरीक़ाकार अंजाम दिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रेन में आखिरी कार से ब्रेक को आहिस्ता आहिस्ता लागू किया जा सकता है ताकि कारें एक दूसरे में ना टकराएं। अब आइए मुतहरक ब्रेकिंग सिस्टम को देखते हैं। मुतहरक ब्रेक ताकतवर ट्रैक्शन मोटर के अंदर होती है। मोटर्स को बुनियादी इस्तिलाहात में डालने के लिए रोटर में स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है। ये स्टेटर नामी इलेक्ट्रिक वाइंडिंग्स के घने सेट से घिरा हुआ है। एक मुनज़्ज़म मवाद के ज़रिए सफ़र करने वाले इलेक्ट्रिसिटी के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। वाइंडिंग्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी का बहाव मैग्नेटिक फील्ड को बारी बारी रोटर को धकेलने का सबब बनता है। चूँकि स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉनिक तौर पर तैयार होता है इसलिए इसे कंट्रोल किया जा सकता है और यहाँ तक कि रोटर स्पिन के खिलाफ मुज़ाहमत को भी तब्दील किया जा सकता है। ये इजाफी मुज़ाहमत बुनियादी तौर पर ट्रैक्शन मोटर्स को बिजली के जनरेटर्स में तब्दील करती है। इजाफी तवानाई रजिस्टर्स के ग्रिड में मुंतकिल होती है जो शदीद गर्मी की सूरत में ब्रेक लगाने वाली तवानाई से बहती है। मुतहरक ब्रेक बॉक्स रजिस्टर्स को कूलिंग पंखे के साथ अपने डक्ट चैनल में अलग करता है। रजिस्टर्स इतने गर्म हो सकते हैं कि वो सुर्ख रोशन चमक खारिज करते हैं। मुतहरक ब्रेकिंग इश्तहारात ट्रेन के ब्रेक लगाने के अमल में ताकत को रोकते हैं और हरकत पजीर हिस्सों के साथ पहनने और चारों तरफ फाड़ने को कम करते हैं। ये मुतहरक ब्रेक लगाने का अमल दोबारा पैदा होने वाली ब्रेक के साथ तवरात का इश्तराक करता है। जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बैटरी को रिचार्ज करने के लिए तवानाई की वसूली के लिए अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करती हैं। मुस्तकबिल में माल बरदार इंजन बाकी तवानाई को हरारत के तौर पर जारी करने के बजाय मुतहरक ब्रेकिंग सिस्टम में ऐसी सलाहियतों को नाफज कर सकते हैं। इंजन आमतौर पर न्यूमैटिक और मुतहरक दोनों निज़ामों के साथ लावट शुदा ब्रेक अप अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं जो ट्रेन को रोकने में एहतियात से ऑर्केस्ट्रेटेड किरदार अदा करते हैं। अब लोकोमोटिव की नाक और ऑपरेटर्स कैबिन के लिए सामने आते हैं। नाक पर नज़र आने से दाखिले की इजाज़त मिलती है। एक तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक्स कैबिनेट है जिसमें ट्रेन डिवाइस का हेड है जो ट्रेन डिवाइस के अख्ताम को पूरा करता है। एक यूनिट रिकॉर्डर है। एक तकसीम शुदा पावर सिस्टम रेडियो मॉड्यूल जो इंजनों पर रिमोट कंट्रोल फ्राहम करता है जो ट्रेन का हिस्सा है लेकिन बराह रास्त लीड लोकोमोटिव से मुंसलिक नहीं है। एक यार्ड डाउनलोड रेडियो है जो वायरलेस यूनिट रिकॉर्डर डाटा डाउनलोड करने और जीपीएस मॉड्यूल की इजाज़त देता है। दाखिली दालान की दूसरी तरफ एक बाथरूम है और इसके आगे एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर ऑपरेटर्स के कैबिन में सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। कैबिन के पिछले हिस्से से अंदरूनी लाइट्स के लिए स्विच हैं। हम दूसरी तरफ ऑपरेटर का कंसोल और अमले के मेंबर का कंसोल देख सकते हैं। आइए ऑपरेटर के कंट्रोलर को करीब से देखें।
दो स्मार्ट डिस्प्ले हैं जो ड्राइवर की चौकसी को यकीनी बनाने के लिए अलर्टर बटन हिफाजती निज़ाम का हिस्सा हैं। इसके नतीजे बातचीत के लिए नीचे बटनों की कतारों के साथ अहम निज़ामों की तफसीली निगरानी दिखा सकते हैं। अलर्टर सिस्टम पर चंद मिनट या इससे ज़्यादा इंजन की रफ्तार पर मुनहसर होता है। अगर अलर्टर बटन को कई सेकंड के अंदर नहीं दबाया जाता है तो ब्रेक खुद ब खुद लग जाते हैं। हॉर्न सीक्वेंसर बटन घंटी और हॉर्न को पहले से तयशुदा वक्फों पर एक साथ लगता है अगर 0.5 मील फ़ी घंटा से ज़्यादा सफ़र करें। इनफरादी घंटी और सेंग के बटन के करीब ही हैं। एक स्विच पैनल में मुख्तलिफ कंट्रोल होते हैं। इनफरादी घंटी और सेंग के बटन करीब ही हैं। एक स्विच पैनल में मुख्तलिफ कंट्रोल होते हैं। मिसाल के तौर पर मुतहरक ब्रेक स्विच सिस्टम को ऑन या ऑफ करने के लिए। यह स्विच लीड लोकोमोटिव के लिए ऑन है लेकिन लीड के ज़रिए कंट्रोल किए जाने वाले दीगर इंजनों के लिए ऑफ है। बहुत सी दूसरी तरतीबात मुख्तलिफ लीड या ट्रेलिंग कन्फिग्रेशंस में इस पैटर्न की पैरवी करती हैं। गेज लाइट मुख्तलिफ ऑपरेटर कंट्रोलर्स के लिए लाइटिंग को कंट्रोल करती है। कॉल स्विच पिछले इंजनों के ऑपरेटर कैबिन में अलार्म की घंटी बजाता है। रिवर्सर हैंडल कंट्रोल करता है कि जब पावर लगाई गई हो तो लोकोमोटिव किस सिमत में हरकत करेगा। हैंडल को हटा दिया जाता है जब लोकोमोटिव खड़ा होता है या लीड लोकोमोटिव के बाद मददगार ड्यूटी में होता है। रिवर्सर हैंडल में नुकसान को रोकने के लिए बिल्ट इन रुकावटें होती हैं। ऊपर वाले थ्रोटल लीवर को बेकार पोजीशन से मुंतकिल नहीं किया जा सकता जब तक कि रिवर्सर लीवर को इसकी सेंटर पोजीशन से मुंतलिक ना किया जाए। इसके बरक्स अगर थ्रोटल को बेकार रफ्तार से ज़्यादा सेट किया जाए तो रिवर्सर हैंडल को इसकी आगे या रिवर्स पोजीशन से मुंतकिल नहीं किया जा सकता। अगर मुतहरक ब्रेक बंद नहीं है तो हैंडल भी बंद है। थ्रोटल हैंडल बुनियादी तौर पर पहियों तक इंजन की रफ्तार और पावर आउटपुट का इंतज़ाम करता है। ट्रेन का गैस पैडल जहां ज़्यादातर ट्रेन ऑपरेशंस के लिए एक मुस्तकिल पावर आउटपुट सेटिंग मसाली है। मुतहरक ब्रेक हैंडल मुतहरक ब्रेक फोर्स को कंट्रोल करता है। हॉर्न अलर्टर और घंटी के लिए बेकार बटन हैं। रेत के निज़ाम के कंट्रोल भी हैं। करीब ही एक दो तरफा रेडियो रिसीवर है। नीचे का लीवर न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करता है। लोकोमोटिव खुद और मुंसलिक कारों में ब्रेक सिस्टम हवा के दबाव को मुनज़्ज़म करने के लिए मुख्तलिफ तरतीबात मौजूद हैं। नीचे आज़ाद ब्रेक लीवर सिर्फ इस लोकोमोटिव के लिए एयर ब्रेक को कंट्रोल करता है। कैबिन हीटर के लिए पैनल के निचले हिस्से में घूमने वाले स्विच हैं और पिछली दीवार की तरफ बढ़ते हुए सामने और पीछे की हेडलाइट कंट्रोल भी हैं। ऊपर एक इजाफी फोल्ड आउट सेट है जिसके दरमियान में सर्किट ब्रेकर मॉड्यूल्स और स्विचेस का ग्रुप है। एक महफूज इंजन कंट्रोल पैनल है। आइए इंजनों के लिए इंजन कंट्रोल स्विच को देखते हैं ताकि लेस होग सेटिंग इंजन को शुरू किए बगैर अकेले बैटरी पावर के नीचे हरकत की इजाज़त देती है। ये मुख्तसर फासले के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे मरम्मत की दुकान में या बाहर जाना शुरू मुंतहिब के साथ। इंजन स्टार्ट बटन को इंजन स्टार्ट तरतीब शुरू करने के लिए दबाया जाता है। अलग थलग इंजन को बेकार पर चलाता है लेकिन मेन जनरेटर और पावर को पहियों वगैरह से मुंतकिल करता है। रन सेटिंग नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए एक से ज़्यादा यूनिट स्विच में मुतअद्दिद इंजनों को मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस में जोड़ने की तरतीबात हैं। इंजन स्टार्ट और स्टॉप स्विचेस मौजूद हैं और आखिरी पैनल यूनिट नंबर साइन लाइट्स के सामने क्रॉस वॉक या खाई लाइट्स को कंट्रोल करता है और दूसरी कंट्रोल वाले इलाकों के लाइटिंग ऑटो स्टॉप ओवरराइड बटन इंजन को 2 घंटे तक खुद ब खुद बंद होने से रोकता है। अब हम अमले के अरकान के इलाके में मुंतकिल होते हैं। तरबियत और दीगर मकासद के मुशाहदे के लिए एक इजाफी एर्गोनोमिक सेट है। मरकज़ में अमले के मेंबर के कंसोल के बाएं जानब एक स्मार्ट डिस्प्ले है। इमरजेंसी ब्रेक वॉल कंसोल के सामने हंगामी ब्रेक लगाने की तरतीब शुरू करता है। एक हॉर्न पुश बटन और हीटर कंट्रोल स्विच सामने वाली विंडशील्ड की तरफ देख रहा है जिसे हम यूनिट की रिकॉर्डिंग के लिए अंदर और बाहर की तरफ कैमरे देखते हैं।